ब्लू फेडरेशन के चेयरमैन व भाजपा के महामंत्री त्रिलोक कपूर ने देहरा में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए संजीवनी किट तैयार की गई है। किट के नाम से स्पष्ट है कि ये संक्रमितों को जल्द से जल्द स्वस्थ होने में मदद करेगी। किट में मरीजों के लिए सभी दवाएं और मेडिकल उपकरण हैं जो आमतौर पर मरीज के पास होम आइसोलेशन के दौरान होना जरूरी है। संजीवनी किट की लॉन्चिंग बुधवार को सीएम ने धर्मशाला में की थी। ये किट कोविड मरीजों तक आशा कार्यकर्ताओं द्वारा पहुंचाई जाएगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार कोरोना से निपटने के लिए बेहतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि देहरा में भी सीएम जयराम ठाकुर ने आयुर्वेदिक अस्पताल को 20 बेड के कोविड केयर सेंटर बना दिया। उन्होंने कहा कि ये कोविड केयर सेंटर इसी हफ्ते से शुरू हो जाएगा। इस क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि जसवा परागपुर में भी उद्योग एवं परिवहन मंत्री की विक्रम टास्क फोर्स भी बहुत बढ़िया काम कर रही है। कपूर ने कहा कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास परौर में निर्माणाधीन कोविड केयर सेंटर जल्द ही शुरू होने वाला है। इस कोविड केयर सेंटर से कांगड़ा जिला के साथ साथ चंबा, हमीरपुर व ऊना जिला की जनता को भी लाभ मिलेगा। बार बार भारतीय जनता पार्टी की शासित जो गवर्नमेंट है हिमाचल प्रदेश में, इसकी कार्य पद्धति को लेकर कि कोरोना के लिए ऐसे किया जाना चाहिए, कोरोना को ऐसे रोकना चाहिए, इसको लेकर बार बार अपने बयान दे रही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता ये जानती है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार पूरे समर्पित रूप से हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति की जी जान को बचाने में पूरी तरह काम कर रही है। आज मैं देहरा में आया हूं और यहाँ देहरा में जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोविड केयर सेंटर यहाँ कम से कम 20 बेड का यहाँ पर चले, उसकी भी चिंता की है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसी सप्ताह जो है ये कोविड केयर सेंटर जो है चालू हो जाएगा और इस क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ी एक राहत मिलेगी। ये जो हमारा देहरा जो क्षेत्र है, चाहे उसमें ज्वालाजी है, चाहे उसमें परागपुर जसवा है, बहुत से जो हमारे दूर दराज के जो लोग हैं जिनको टांडा पहुंचने में जो बड़ी तकलीफ रहती है, अब छोटा मोटा उपचार की आवश्यकता होगी तो यही हो जाएगा। आज मुझे परौर में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जहां पर लगभग 250 बेड पहले चरण में जो है वो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल के रूप में अपना काम करेगा। पूरी तैयारी वहां पर चल रही है। अगले 2-3 दिन के अंदर परौर में जो है ये कोविड की जो हॉस्पिटल है ये चालू हो जाएगी और इस कांगड़ा जिला नहीं बल्कि जो हमारे बाकी भी जो डिस्ट्रिक्ट है, चाहे हमारा चंबा है, चाहे हमारा हमीरपुर हो सकता है, चाहे हमारा ऊना हो सकता है, वहाँ से भी बहुत से मरीज वहाँ ऐसे लिस्टेड हुए हैं कि जो जैसे ही वो हॉस्पिटल शुरू होगा तो वहाँ वो आएंगे। इसी तरह मंडी में पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने शुभारंभ किया है। पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ संभव है वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था की जा रही है और ये हमें प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं हर डिस्ट्रिक्ट में स्वयं जाकर कोविड प्रभावित जो क्षेत्र है वहाँ की जानकारी ले रहे हैं, प्रशासन के साथ मौके पर वहाँ की बैठक कर रहे हैं और जो संभव है, जो उचित है, उसके लिए मौके पर निर्णय लेकर उस पर कार्रवाई करने के आदेश भी दे रहे हैं। कर्फ्यू लगा है, बड़ा तेजी के साथ इसमें सुधार हो रहा है और लोगों से भी एक ही अपील मैं आज आपके चैनल से भी करना चाहता हूं कि ये किसी और के लिए नहीं लगी बल्कि हमारे अपनी सुरक्षा के लिए है। हम भी इसमें सहयोग करें। ये सही है कि कांगड़ा जिला में केसेस बढ़े हैं और केसेस के पीछे जो इतिहास जो हिस्ट्री मिल रही है वही मिल रही है कि जो चाहे वो शादी है, चाहे वो ऐसे सामाजिक समारोह है, वहीं से इनका जो है वो वहाँ से जो है केसेस निकले हैं। लेकिन प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि अब जब भी अभी शादियाँ शुरू हो गई है, जो एक निर्धारित संख्या की है उसका पालन करे, अन्यथा प्रशासन को मजबूर कार्रवाई करनी पड़ेगी। सर, सांसद विप्लव ठाकुर, मुझे लगता है कि ये विप्लव ठाकुर जी का इस तरह का अगर रोप है तो वो बेतुका है, बेहुदा है।
हर कोई हमारा जनवासी बिल्कुल सजग है, कोशिश कर रहा है कि मास्क लगाकर बाहर निकले और अनावश्यक घर से बाहर ना जाए। उसका पालन हो रहा है, ऐसा नहीं कि हम उनको दोषी माने, लेकिन ये समस्या को 2 दिन और 4 दिन की नहीं है। ये समस्या जहाँ सही है वो ये है कि कुछ लोग जो बिना बीमारी को बताए हुए घर में छिपे हुए हैं, उन्होंने अपने उस बीमारी को चाहे जो जिस भी रूप में हो उसको बाहर या डॉक्टर से परामर्श नहीं ली है, और जिसके कारण जब तकलीफ ज़्यादा बढ़ रही है फिर वो मजबूरन सांस की समस्या को लेकर जब आते हैं तो काफ़ी संकट से उनको गुजरना पड़ता है। सर कि जो हमारी प्रदेश की राहत नियमावली होगी, जो रिलीफ मैनुअल होगी, उसमें जो निश्चित होगा, निश्चित तौर पर सरकार उस के अनुसार कार्य करेगी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से और माननीय हमारे जो अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री भाजपा शासित है, उन्होंने इस दिशा में कुछ निर्णय लिए हैं और समय आने पर हिमाचल प्रदेश की सरकार भी निर्णय लेगी, मुझे पूरा विश्वास है। घटना थी और उसके बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन, उस घटना ने बड़ा कुछ एक सबक सिखाया सबको, और प्रशासन ने भी उसके अनुसार पूरी तैयारी की है कि दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। और मुझे ये प्रसन्नता है कि हमारे जो पार्लियामेंट्री कांगड़ा चंबा के जो हमारे युवा, उन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक सूची डिस्प्ले की है जिसमें 10 और 11 कार्यकर्ताओं की ऐसी संख्या है कि वो चाहे ब्लड डोनेशन का विषय हो, चाहे वो घर में कोविड के जो पेशेंट हैं उनको राशन पहुंचाने की बात हो। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरा से राजीव शर्मा की रिपोर्ट।